हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे इस जुमले ने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। एक लड़की जो सिर्फ खानदान के दबाव पर अच्छे रिश्ते से इनकार नहीं कर सकी, अब हर रात सवाल करती है कि क्या यही जिंदगी है। अगर रिश्ता जज्बाती या जिस्मानी तौर पर जहरीला हो तो सिर्फ फैमिली की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद करें। अगर आप वो इंसान हैं जिसने अपनी आवाज सिर्फ इसलिए दी कि लोग क्या कहेंगे, तो आज आपके अंदर एक चीख अभी तक मौजूद है। क्या आपने वो शादी देखी है जिसमें दो दिलों की हमांगी नहीं होती बल्कि दो खानदानों की मर्जी चलती है? क्या आपने अब सब कह रहे हैं कर लो शादी, या अब्बा कह रहे हैं तो कर लो शादी, या अम्मी चाह रही हैं तो कर लो शादी जैसे जुमले सुने हैं या कहे हैं, या आपके इर्द गिर्द ऐसे जुमले बोले जाते हो? क्या आपने खुद को अपनी मर्जी के खिलाफ किसी रिश्ते में बांध लिया सिर्फ इसलिए कि माँ रो रही थी, बाप नाराज था या लोग बातें कर रहे थे? और क्या आपने कभी मोहब्बत की बजाय दबाव को तरजीह दी? और अगर आपने ऐसा किया तो क्या आप आज वाकई खुश हैं? और अगर खुश नहीं हैं तो खुशी को सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे इस जुमले ने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। शादी जैसा अहम फैसला जो दो जिंदगियों की बुनियाद रखता है और दो जिंदगियों की बुनियाद के साथ साथ किसी नई और तीसरी जिंदगी की वजह बनता है, अक्सर खानदान की इज्जत, उम्र और वक्त या किसी डील की बुनियाद पर कर दिया जाता है। यह फैसला फैमिली प्रेशर में, याद रख लीजिए, की गई शादी एक खामोश जिलजिला होती है जो देर से आता है मगर सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता, तोड़ देता है। बतौर रिलेशनशिप कोच मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जो सालों बाद इतराफ करते हैं कि ये मेरी शादी नहीं थी, ये मेरे वालिदैन का फैसला था, मैं सिर्फ अपनी आवाज, अपनी मर्जी और खुद को खो चुका हूं। आप अंदाजा कर लीजिए, यानी आइडेंटिटी सप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग कि अपनी जात, अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिशात को खानदान के लिए दफन कर देते हैं। इमोशनल डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। गुस्सा, बेजारी या अफसोस को वो फिर अपने शौहर पर निकालती हैं बीवियां, या शौहर बीवियों पर निकालते हैं। और जब असल गुस्सा इस मजबूरी पर होता है जिसने शादी करवाई, अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते, माँ को तो कुछ नहीं कह सकते, बाप को तो कुछ नहीं कह सकते, अब बीवी के ऊपर गुस्सा निकालेंगे या शौहर के ऊपर गुस्सा निकालेंगे। फिर साइलेंट रिजेंटमेंट लूप चलता है, यानी एक ऐसा अंदरूनी एहतजाज जो ना खत्म होता है और ना ही आप उसे बोल पाते हैं। मसलन एक लड़की जो सिर्फ खानदान के दबाव पर अच्छे रिश्ते से इनकार नहीं कर सकी, अब हर रात सवाल करती है कि क्या यही जिंदगी है? मसलन एक लड़का जो माँ की मोहब्बत, बाप की इज्जत और बहन की खुशी की खातिर वो शादी कर बैठा जिसमें उसका दिल ही शामिल नहीं था, तो आप क्या समझते हैं वो खुश रहेगा? वो बीवी के हुकूक अदा करेगा? अगर आप खुद को एक ऐसे रिश्ते में पाते हैं जो आपकी मर्जी के बगैर बना, तो ये समझना जरूरी है, ये सोचना जरूरी है कि अब क्या रास्ता है। सबसे पहला, ओन योर ट्रूथ। अपने दिल की बात खुद से न छुपाएं, अपने आप से ये कहें कि ये मेरी जिंदगी और मुझे इस पर हक है। दूसरा, बाउंड्रीज बनाएं। फैमिली से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन हर हद से आगे सिर्फ आपकी जात रह जाती है। हेल्दी डिटैचमेंट सीखिए। रिक्लेम योर वॉइस। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी खो दी? अगर खो दी तो उसे वापस लौटाएं, अपनी तरफ वापस लाएं, आहिस्ता आहिस्ता। छोटे फैसलों से शुरू करें, अपनी शनाख्त दोबारा तामीर करें। याद रख लीजिए, कपल रिकनेक्शन जरूरी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कपल रिकनेक्शन की कोशिश करें। अगर रिश्ता जबरदस्ती हुआ तब भी, अगर सामने वाला ईमानदार है, नरम दिल है और विलिंग है, तो ताल्लुक को रिपेयर किया जा सकता है। ये बात समझ लें और जान लें कि कोई भी चीज किसी भी तौर पर आपके लिए हरफ आखिर नहीं है। और अगर टॉक्सिसिटी परसिस्ट करती है तो फिर फ्रीडम की तरफ जाना है, गिल्ट की तरफ नहीं जाना। अगर रिश्ता जज्बाती है, जिस्मानी तौर पर जहरीला हो, तो सिर्फ फैमिली की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद करें। आपकी जिंदगी कोई और नहीं जिएगा, इसलिए फैसला भी आपका होना चाहिए और फैमिली को समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ तवज्जो से, खुलूस से, मोहब्बत से पेश आता है, तो फिर उसके साथ मिलकर ताल्लुक को चलाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं, तो ये बात तो वाज़ेह है कि शादी अगर खुशी की बजाय बोझ बन जाए तो इंसान सिर्फ शौहर या बीवी नहीं, एक सर्वाइवर के तौर पर जिंदगी गुजारता है। ऐसी शादी में इज्जत होती है, रसूमात होती हैं, मगर दिल कहीं नहीं होता। अगर आप वो इंसान हैं जिसने अपनी आवाज़ सिर्फ इसलिए दबा दी कि लोग क्या कहेंगे, तो आज आपके अंदर एक चीख अभी तक मौजूद है। वो खामोश है लेकिन जिंदा है। मोहब्बत का फैसला मोहब्बत से कीजिए, दबाव से नहीं, क्योंकि दबाव से निकाह तो हो सकता है लेकिन रिश्ते नहीं बनते। फैमिली की इज्जत अहम है, मगर खुद की पहचान उससे भी बड़ी है। शादी किसी और की खुशी के लिए मत करें, वरना जिंदगी में आप सिर्फ जिएंगे, जी नहीं पाएंगे। इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। मेरे पास अक्सर और बेशतर लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी शादी पर काम करना चाहते हैं, हम ये रिश्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन चला नहीं पा रहे।
और फिर वो चलाने लग जाते हैं, क्योंकि वो चलाना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स भी चलाना चाहते हैं। यहीं पर इन्हीं जगहों पर बैठे हुए वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी शादी चलाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और प्यार, सारी चीज़ों को इकट्ठे लाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, आपसे बात होगी। अल्लाह ताला करम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।